एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको ग्रामीण परिवेश के बारे में बताऊंगी। तो आपको ये जो लेखपाल का कोर्स है वो अब लगातार मिला करेगा। बहुत सारे लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था, थोड़ा सा लेट हो गया उस कोर्स को लाने में, लेकिन कोई बात नहीं, अब चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को लगातार मिलती भी रहेंगी। और साथ में कोशिश होगी मेरी कि अगर इसके साथ साथ मैं आपको हिंदी का भी कुछ जो मैटर है वो भी साथ में प्रोवाइड करा पाऊँ। तो बाकी जो ग्रामीण परिवेश आपका आता है वो पूरा अभी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी हम लोग ग्रामीण परिवेश को अपना कंप्लीट करेंगे। आज इसकी पहली क्लास है, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसा आपका एग्ज़ाम होगा, क्या पैटर्न होगा और आपकी क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि बात कर रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं राजस्व लेखपाल की। तो जो राजस्व लेखपाल है उसकी जैसा कि सुनने में आया है, सभी लोगों को पता होगा कि 5200 वैकेंसियां लगभग आ रही हैं, ठीक है। और लगभग इतना बोला जा रहा है, वैकेंसी कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो लगभग 5000 वैकेंसियाँ जो हैं वो आप लोगों की राजस्व लेखपाल की आ रही है। तो ये एक अच्छा अमाउंट है और अगर आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करें तो बिल्कुल सफल हो सकते हैं। तो आज ही से, अगर अभी तक नहीं आपने शुरू किया है तो आज से ही शुरू कीजिए और अच्छे तरीके से जो अपनी पढ़ाई है इसको जारी रखिए और कोशिश कीजिए कि इस बार का जो लेखपाल का एग्ज़ाम हो आप उसको क्रैक कर लें। दूसरी बात करते हैं कि ये जो आपका एग्ज़ाम है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि लगभग जो है कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो कब होगा इसके लिए तो बता दें कि अभी जो लॉकडाउन जैसे ही आपका ख़त्म होगा तो उसके बाद जो है वैकेंसियाँ सारी निकलेंगी, आप फॉर्म फिल करेंगे और उसके लगभग इतना तो होता ही है कि 2-3 महीना रुक करके फिर आपका जो है सारा प्रोसेस होता है, आगे जितना भी प्रोसीजर है वो सब होता है। तो लगभग 2-3 महीने बाद आपका शायद एग्ज़ाम होगा। इसकी क्लियर डेट तो अभी कोई डिसाइड नहीं की जा सकती क्योंकि लॉकडाउन आपका बढ़ता भी जा रहा है। तो फिर जैसे आपका लॉकडाउन ख़त्म होगा वैकेंसी निकलेगी तुरंत और उसके बाद जो है एग्ज़ाम प्रोसीजर जो है आगे आपका चलेगा उसी हिसाब से। तो आप अपनी तैयारी कीजिए, कोशिश पूरी कीजिए और जब भी आपका एग्ज़ाम हो आपको पूरी तैयारी तब तक आपकी हो जाए, ठीक है। तो यही कुछ 2-3 महीने हैं आपके पास, इनको समझ के चलिए और इसी में आपको सब कुछ अच्छे से तैयार करना है। ये वैकेंसी जो है 2015 के बाद अब आई है लेखपाल की, तो अब आपको कोशिश करना है कि इसी बार वाली वैकेंसी में आप लोग जो है सिलेक्शन पा जाएं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं बताऊं बस आपको वैसे ही जो चीज़ें हैं अच्छे से पढ़नी है। बात कर लेते हैं कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें आएंगी। सभी को पता होगा लेकिन फिर भी बता देते हैं कि ग्रामीण परिवेश जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ग्रामीण परिवेश आता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज आएगा। तो जनरल नॉलेज में आपके मोस्टली जैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपका यूपी वगैरह का डेटा है वो तो आपका जो है वो भी आएगा। करंट में आपका मोस्टली यूपी का डेटा पूछा जाएगा। और हाँ, एक खास चीज़ कि यूपी SSSC अब आपका लेखपाल का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा यूपी SSSC के कुछ पुराने पेपर्स जो हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे आपका वीडियो वगैरह का एग्ज़ाम होता है उसको देख लीजिएगा, तो उसका पैटर्न अगर आप समझेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरीके से यूपी SSSC जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो वीडियो वगैरह के और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उन सबके कुछ जो पुराने पेपर हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि क्या क्या चीज़ें और आएंगी तो आपको कहाँ कहाँ मेहनत ज़्यादा करनी है, तो जो मैथ्स आएगी, देखिए मैथ्स जो आएगी उसमें जो आपका अर्थमेटिक पोर्शन है वो तो वैसे ही कुछ रहेगा जैसे कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप जैसे SSC या और भी जो एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करते हैं अपना अर्थमेटिक वैसे ही कुछ है। लेकिन हाँ, मेंसुरेशन को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री वगैरह पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये सारे पोर्शन भी आपके अच्छे खासे लेखपाल के जो आपका पेपर है उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो आपकी हिंदी है उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक। तो ये है आपकी 4 चीज़ें जो कि आपके सिलेबस में आती हैं लेखपाल के। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो है ग्रामीण परिवेश, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमि पैमाइश। तो भूमि पैमाइश से शुरू करेंगे और फिर जैसे ही आपका एक दो ये जो आपकी चलेंगी वीडियोस, उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हो जाएगा भूमि पैमाइश का। और फिर कुछ अलग टॉपिक चलेंगे, वो भी आपके ग्रामीण परिवेश के ही होंगे। और जल्दी जब हम लोग ग्रामीण परिवेश ख़त्म कर लेंगे तो हम लोग कुछ नया स्टार्ट करेंगे लेखपाल के लिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं लंबाई के मात्रक से।
ठीक है। लंबाई यानी लेंथ के कुछ मात्रक होते हैं जो कि आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है सेंटीमीटर, इंच, फुट, गज, मीटर और लट्ठा या फिर गट्ठा। इसको लट्ठा भी बोलते हैं और गट्ठा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोगों ने सब सुने होंगे। सेंटीमीटर सुना होगा, इंच सुना होगा, फुट सुना होगा, गज सुना होगा, मीटर सुना होगा। ठीक है, लट्ठा जो है, लट्ठा शायद ना सुना हो, लट्ठा या गट्ठा। तो इसके बारे में बता दें कि होता क्या है कि एक ये डंडा सा होता है बांस वगैरह का या किसी भी चीज़ का, एक जो है डंडा ले लिया जाता है और उसमें उसकी लंबाई जो होती है वो लगभग होती है आपकी 8 फीट 3 इंच की। 8 फीट 3 इंच की जो है उसकी लेंथ होती है गट्ठे या लट्ठे की, और उसी से सारे खेत को नाप लेते हैं। तो ये मोस्टली खेत नपाई के लिए जो भी आपकी चीज़ें यूज़ होती है, खेत नपाई या ज़मीन नपाई के लिए, वो आपकी यही सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ होती हैं। तो गांव में कई बार लट्ठे से भी जो है खेत वो नाप लिए जाते हैं। ये जो आपको लेंथ बताई है ये मैंने बताई है यूपी के अकॉर्डिंग, जो कि यूपी में लट्ठा जिस अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी जो लेंथ होंगी वो यूपी वाली है, तो आपको ध्यान रखना है यूपी के लिए ही आया है। तो परेशान मत होइएगा अगर आपको बीघा वगैरह जो है चेंज लगे, तो हो सकता हो आप किसी और दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, चलिए देखिए लिखा हुआ है जमीन का क्षेत्रफल। अब हम आ जाते हैं क्षेत्रफल पर। वैसे जो क्षेत्रफल है वो आप इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग क्षेत्रफल को कन्वर्ट करना सीखेंगे। आज हम लोग कन्वर्ट करेंगे लेंथ को। ठीक है, लेंथ को लेंथ में ही कन्वर्ट करना, अलग अलग लेंथ में कन्वर्ट करना सीखेंगे। और लेकिन हम लोग देख लेते हैं कुछ क्षेत्रफल के भी जो यूनिट्स होते हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है 79। ठीक है, 79, फिर लिखा हुआ है कंचवासी, फिर लिखा हुआ है बिस्वांसी, फिर लिखा हुआ है बिस्वा, कच्चा बीघा, पक्का बीघा, एकड़, एयर, हेक्टेयर। इसके अलावा और भी होता है जैसे डिसमिल। ठीक है, तो जमीन का जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, ये सब एरिया नापने की यूनिट्स हैं। ठीक है, आप जो भी जगह लेते हो, चाहे वो खेत हो या कोई भी हो, तो वो आपको एरिया वाइज ही मिलती है। ठीक है, एरिया वाइज ही मिलती है। अब देखिए बात कर लेते हैं एरिया से रिलेटेड जो भी यहाँ पे चीज़ें बोली गई हैं, जैसे कि 79। तो क्या है 79? तो यहाँ पे आपको शुरू की 3 डिजिट यूनिट्स जो दिख रही हैं, एक 79 दिख रही है, एक कंचवासी दिख रही है और एक बिस्वांसी दिख रही है। ये जो तीनों हैं ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, ये एरिया में क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं 79 क्या होता है। तो 79 आपका लगभग 24.5 वर्ग इंच होता है। ठीक है, लगभग 24.5 वर्ग इंच होता है। थोड़ा 24.5 से ज़्यादा होता है, लेकिन आपको 24.5 जो है आप यही याद रखिए, 24.5 वर्ग इंच होता है आपका एक 79, यानी कि बहुत छोटा एरिया। ठीक है, एक 79 होता है 24.5 वर्ग इंच। अब बात की जाए कंचवासी की, तो 20 79 जब मिलते हैं, 20 79 जब मिलते हैं तो बनता है एक कंचवासी। ठीक है, 20 79 मिलके बनाते हैं एक कंचवासी, 20 कंचवासी मिलके बनाते हैं 20 एक बिस्वांसी। ठीक है, 20 कंचवासी मिलके बनाते हैं एक बिस्वांसी। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 20 79 मिलके बनाते हैं एक कंचवासी, 20 कंचवासी मिलके बनाते हैं एक बिस्वांसी और 20 बिस्वांसी मिलके बनाते हैं एक बिस्वा। ठीक है, जब 20 बिस्वांसी हो, एक बिस्वा में कितने बिस्वांसी, 20 बिस्वांसी। ठीक है, उसके बाद देखिए आया है कच्चा बीघा। ये कच्चा बीघा इसलिए आया है, ये बीच में रख दिया गया, वरना फिर 20 बिस्वे का एक बीघा जो है, जिसको कि पक्का बीघा या बीघा बोलिए, 20 बिस्वे का एक बीघा होता है। लेकिन उससे पहले आपकी कच्चे बीघा वाली डिजिट आ जाती है। ठीक है, तो हाँ, बिस्वा के बाद एक और आता है, मैंने अभी आपको बताया था डिसमिल, वो लिखा नहीं है। जब आपका अभी एरिया पढ़ेंगे ना, तो जितने भी एरिया होते हैं, छोटे बड़े जो भी यूनिट्स होती हैं, उनको हम लोग देखेंगे वहाँ पे। डिसमिल क्या होता है कि एक डिसमिल में 3 बिस्वा होते हैं। ठीक है, एक डिसमिल में 3 बिस्वा होता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कच्चा बीघा। तो कच्चा बीघा बता दिया जाए आपको कि क्या होता है। कच्चा बीघा वैसे हर स्टेट का लगभग जो है वो अलग अलग होता है, बीघा भी स्टेट्स का अलग अलग होता है, लेकिन जो यूपी में है वो मैं आपको बता दूं, लगभग 1008 वर्ग गज, 1008 वर्ग गज, या अगर बात की जाए 843 वर्ग मीटर। ठीक है, 1008 वर्ग गज या 843 वर्ग मीटर आपके कच्चा बीघा इन यूपी में बता रही हूँ आपको कि ये जो है यूपी में इसका मान है कच्चे बीघे का। ठीक है, उसके बाद आता है पक्का बीघा।
ठीक है। तो पक्का बीघा लगभग आपका 2500 वर्ग मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, ठीक है। और एक बीघे में 20 बिस्वे होते हैं आपके। कितने बिस्वे होते हैं? एक बीघे में 20 बिस्वे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एकड़, फिर एयर, हेक्टेयर, ये सारी आपकी इंटरनेशनल एरिया वाली यूनिट है। इनको भी मैं बताऊं, जो बहुत बड़े बड़े जगहें ली जाती हैं वो आपकी बीघे वगैरह में नहीं बल्कि एकड़, एयर और हेक्टेयर में ली जाती है। जैसे सरकारी ज़मीनें वगैरह हो गई वो हेक्टेयर में निकलती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि इतने हेक्टेयर ज़मीन का ये किया गया, इतने हेक्टेयर अनुदान में दिए गए, या इतने हेक्टेयर में ये बनाया जाएगा, पार्क कोई बनाया जाएगा, कुछ भी अगर सरकारी चीज़ें निकलती हैं तो, ठीक है। अब देख लेते हैं लंबाई का मापन, ठीक है। लंबाई का मापन कैसे किया जाता है? लंबाई का कन्वर्जन एक तरीके से कह सकते हैं, मापन क्या, कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अब लंबाई का मापन, एक लंबाई को हमें या दूसरी लंबाई में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और कन्वर्जन जो है वो आपका पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, पूछा जाए आपसे एक गज में फिट कितने होते हैं, तो एक गज में 3 फिट होते हैं। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक गज में कितने फिट होते हैं, 3 फिट होते हैं, ठीक है। एक फिट में कितने, ये तो आपको छोटे से ही पता होगा, ठीक है। एक फुट में 12 इंच जो है वो होते हैं। एक फिट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। हाइट वगैरह आप फिट में ही नापते हैं और इंचेस में। एक इंच में आपका कितने सेंटीमीटर होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लगभग लोग 3 भी बोल देते हैं, लेकिन 3 नहीं है, एक इंच में लगभग आपका 2.54 सेंटीमीटर्स होता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ कम से कम आपको याद रखनी होगी, ताकि आप आगे की ये जो चीज़ें हैं, कन्वर्जन जो होते हैं, इनको आप आराम से निकाल पाएँ, ठीक है। कम से कम ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। और हो सके तो 1 मीटर में जो इंच है, ये वाली डिजिट भी याद कर लीजिए। 1 मीटर में 39.37 इंच। चलिए अब देख लेते हैं कि कैसे हम कन्वर्जन जो है वो करेंगे। अब देखिए, पहला है आपका 1 गज। क्या लिखा हुआ है, 1 गज। तो इस 1 गज का कन्वर्जन कैसे किया जाएगा? 1 गज को अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना हो, ठीक है, तो हम कैसे भाई कन्वर्ट करेंगे? 1 गज में सेंटीमीटर अगर पूछा जा रहा है तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपका लिखा हुआ है 1 गज में 3 फिट, ठीक है। 1 गज में 3 फिट, तो फिट वाला से आपको कोई लेना देना नहीं है। क्यों अभी लेना देना नहीं है? क्योंकि आपको चेंज करना है गज को सेंटीमीटर में, ठीक है। किस में चेंज करना है? गज को सेंटीमीटर में चेंज करना है, इसलिए फिट वाली आपको यूनिट से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गज से सेंटीमीटर बोल रहा है, तो आपको निकालना पड़ेगा 1 गज में इंच कितने हैं, ठीक है। 1 गज में इंच कितने, अच्छा वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ से आराम से 1 गज में इंच जो है वो निकाले जा सकते हैं। देखिए यहाँ निकाले भी गए। अब 1 गज में 3 फिट, 1 फिट में 12 इंच, तो अगर आपसे पूछा जाए 1 गज में कितने इंच, तो 12 × 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं 12 को या तो 3 टाइम्स ऐड कर दीजिए या फिर 12 × 3 कर दीजिए, ठीक है। 12 3 = 36। तो आपका निकल के आ गया कि 1 गज में 36 इंच होते हैं, ठीक है। 1 गज में 3 फिट, तो 1 फिट में 12 इंच, तो भाई 1 गज में कितने इंच, 36 इंच, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब आपके 1 गज में इंच आपको पता चल गया कि 36 इंच होता है, याद रख लीजिए, सबसे अच्छी बात है। अब अगर आपको निकालना हो कि 1 गज में सेंटीमीटर कितना होता है, तो आपको पता है कि 1 गज में 36 इंच होता है, ठीक है। 1 गज में 36 इंच होता है और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो अब आपको निकालना है 1 गज में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो आपको क्या करना है, 36 × 2.54 कर देना है। तो आपका क्या निकल के चला आएगा, 1 गज में सेंटीमीटर्स, ठीक है। 36 × 2.54 आप जब कर देंगे तो 1 गज में सेंटीमीटर वाली जो यूनिट है वो निकल के चली आएगी। तो मैंने आपसे कहा था ये 2-3 आप याद रख लीजिए, उसके बाद सारे जो है वो आप बाद में खुद से निकाल सकते हैं। तो 1 गज में निकालने के लिए क्या किया गया, 36 × 2.54 हम लोगों ने कर दिया, तो निकल के आ गया 91.44 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए, मैंने बोला था 1 मीटर में इंच भी जो है वो याद रख लीजिए, अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है बाद में निकाल भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में भी निकाला जा सकता है। तो 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 1 मीटर में गज। अब आपसे पूछ ले कि 1 मीटर में गज कितने, तो भाई जैसे ये मीटर है, अब मीटर में पूछ ले 1 मीटर में गज कितने होते, तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सी चीज़, आपने यहाँ पे देखा है कि देखिए हम लोगों ने अभी देखा था कि 1 मीटर में 39.37 जो है वो इंच
होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इंच नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा क्या गया, गज पूछा गया। तो आपको 1 मीटर में इंच और 1 गज में, ठीक है, 1 मीटर में इंच वाली डिजिट जो है वो लेनी होगी और 1 गज में इंच वाली डिजिट जो है वो लेनी होगी। तो 1 मीटर में कितने इंच है, 39.37, और 1 गज में कितने इंच है, देख लीजिए 36 इंच। अब आपको करना क्या है, 1 मीटर में गज निकालने के लिए क्या कर देना है, 39.37 से आप 36 जब डिवाइड कर दोगे तो निकल के चला आएगा कि 1 मीटर में कितने गज होते हैं। ठीक है, डिवाइड कर देंगे तो 1.09 गज जो है वो आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 1 मीटर में फुट। अब 1 मीटर में अगर आपको फुट निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपल सी, देख लीजिए 1 मीटर में आपसे कह रहा है फुट निकालो, तो 1 मीटर में इंच कितने थे, 39.37 इंच था। ठीक है, 1 मीटर में 39.37 इंच था और 1 फुट में 12 इंच था। तो बस अब आप क्या कीजिए कि 1 मीटर में 39.37 इंच, इससे डिवाइड कर दीजिए 12 इंच, तो आपका निकल आएगा 1 मीटर में कितने फुट हैं। ठीक है, 39.37/12 जब आप करेंगे तो आ जाएगा 12 3 जा 36, और जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3.28 फुट। अब उसके बाद देखिए एक और, 1 गज में अगर आपसे पूछ लिया जाए मीटर कितने होते हैं, कितने मीटर होते हैं, इनको बाद में खुद से निकाल के देख लीजिएगा कि आपके सारे अच्छे से निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। अब देखिए 1 गज में अगर आपसे पूछ लिया जाए मीटर, तो इसको आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये अभी याद हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 गज सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे हम लोग, अपॉन 100 कर देंगे, जो पॉइंट है वो 2 अंक आगे आ जाएगा, 0.9144 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। ठीक है, 0.9144 सेंटीमीटर जो है वो आपका सॉरी मीटर जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, 0.9144 मीटर हो जाएगा। या फिर अगर आपको ऐसे ना निकालना हो, आप डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, 1 गज में 36 इंच होते हैं, आपको पता है, 1 मीटर में 39.37 इंचेस होते हैं। अब आपको निकालना है 1 गज में मीटर, तो आपको क्या कर देना है, 36/39.37 जब आप करेंगे तो निकल के आ जाएगा 0.9144 मीटर्स। या फिर क्या कीजिए, मैंने बताया सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, कैसे कीजिए, अपॉन 100 कर दीजिए, तो पॉइंट जो है 2 नंबर आगे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो चीज़ है कन्वर्जन जो है वो समझ में आया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा था लंबाई का कन्वर्जन। अब जो इसके बाद जो आपकी क्लास होगी उसमें हम लोग देखेंगे एरिया वगैरह को। ठीक है, एरिया का कन्वर्जन भी देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, आपसे कई बार जो है वो पूछा जाता है कि इतने, मान लीजिए 1 एकड़ में कितने बीघे हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। तो उनको हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए कि लेखपाल की अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो लाऊं आपके लिए, कुछ भी पेड ना हो, क्योंकि ऑलरेडी जो है लॉकडाउन को देखते हुए आप लोग वैसे भी इतना जो पैसे वगैरह की सभी को प्रॉब्लम हो रही, सभी लोग फाइनेंशियली परेशान हैं, तो आप ही लोगों के लिए किया गया है। मेरी तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि चीज़ें जो है आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाए। आपको बस इतना करना है कि आपको वीडियोस को लाइक करना है, जितना ज़्यादा हो सके इनको शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी लेखपाल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिले। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।